क्या ये कौन सा गांव है ये? पलकुआ है सर। पलकुआ। अच्छा, कितनी है गांव में, कितने परिवार हैं? परिवार है वही 18-20 का सर। अच्छा, तो आखिर ऐसी क्या परेशानी है? मुआवजा क्या नहीं मिल रहा है? केन बेतवा लिंक परियोजना को काम भी शुरू होगा, जब तक विस्थापन न हुए मुआवजा न मिले तो आप उन्हें क्या करो? क्या परेशानी आ रही, क्या दिक्कत हो रही? एक तो पहली परेशानी तो साहब जाए कि हम उनके पास ज़मीन नहीं है, आओ, ज़मीन को पैसा दे रहे हैं। जमीन नहीं है तो मकान को तो मुआवजा मिलना चाहिए ना? मकान को नहीं, ज़मीन नहीं है, सो पैसा दे रहे हैं हम उन्हें 5 लाख को ये कर। अच्छा, तो साहब हम उनके पास एक एकड़ ज़मीन से भी कम है, तो 5 लाख रुपया तो मिल रहा है ज़मीन के, और बाकी मकान के दे रहा भी 1-1.5 लाख रुपया, 12 लाख रुपया कह रहा भी पैकेज को। तो इनमें भी अब हम उन्हें भ्रमित करें कि पैकेज मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। मुआवजा भी ऐसा डाल रहे कि कहूँ ज़मीन को कूड़ को डाल दो, कहूँ कूड़ को डाल दो, तो जितना भी पैसा ज़मीन को डाल वो खर्च सूझ जा रहा हो, हम उन्हें कहूँ ज़मीन प्लाट नहीं दे पा रहे यार। कुल मिला के बात जो है कि अब मतलब पैसा किस्तों में मिल रहा हो, पैसा इकट्ठा तो सही नहीं मिल रहा हो, जो हिसाब से मिलो चाहिए तो आज कम से कम जो है कि विस्थापित होकर कई प्लॉट खरीदते, मकान बनाते, तो पैसा जनन के साथ जैसे हमने प्लॉट को बयान कर दो कि भैया हम आप पैसा अभी वालो है 1 महीना बाद, 15 दिन बाद अभी वालो है, हम उन्हें प्लाट को बयानो बट्टो कर दो, वो पैसा अभी तक आओ नहीं है। 3 महीना 4 महीना हो गए खाते जवाब है हम ये 4 माह हो गए, वो पैसा अभी तक आए नहीं है। तो सर भी बयान प्लाट चले गए, हमारे बयानों भी खब प्लाट भी चले गए। तो रेट मतलब रेट कम लग रहा हो? कितने को एकड़ कई सरकार ने? 5 लाख को एकड़। 5 लाख को एकड़ दे रहे जैसे भी। अच्छा, तो हम उनके पास हम पता नहीं जाए कि ज़मीन हम उनके पास है नहीं है, और 12 लाख को पैकेज कह रहे हैं अभी, और 12 लाख को पैकेज में भी हम उनका प्लाट के लाने कहाँ बताओ? प्लाट की प्लाट के लाने नदगांव बट्टन बता रहे, नदगांव बट्टन सटाई के पास। तो तभी जैसे भी कह रहे कि हम प्लाट दे रहे, कुर्सी चढ़ा के दे रहे, 5 लाख रुपया तुम्हारा काट दे भी, और 5 लाख रुपया काट दे, हम उन्हें 4-5 लाख रुपया बचे तो का युक्ति में। अच्छा, तो इनमें जैसे प्रशासन के अलावा जैसे ऐसा लग रहा हो कि जैसे वालों पटवारी की तरफ से, सरपंच सेक्रेटरी की तरफ से कोनो धांधलीबाजी हो रही हो, कोनो ऐसा कुछ है? अब सर हम तो गाँव में अब हम उन्हें तो कुछ बता नहीं सके कि खिलाना कहाँ धान अच्छा, अभी तक कितने परिवार विस्थापित भाई के जिन्ना हो ये सरकार ने जो कही तो भी ऐसे प्लाट ले लो, उसको गाँव है जैसे प्लाट कई जना नहीं पैसे आए तो कई जना ने ले ले, किसी जन ने प्लाट ले। अच्छा, बस रहना है हाँ, मतलब भगे नहीं जावे। अच्छा, कछु जने ऐसे परिवार भी कह रहे कि नहीं हमें नहीं जाना, हमें तो नहीं जाना। ऐसे भी है वो कैसे डूब क्षेत्र में आने से तो पक्की भागने तो आए ही, फिर भी अगर नहीं जनता जानता ही है, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे, ऐसा है। अब संतुष्ट के लाश पटवारी ने सब कर दो, पटवारी ने महाराज ने सब पटवारी की तरफ से कार्रवाई हो गई और पूरी हो गई के जाने। अब पैसा भी उन्हें डाल दो, 80-90% पैसा डल गो। अच्छा, अब रेगो 20% पैसा रेगो डल भी जमीन वालन को, तो वो आज 2-3 महीना से परेशान है अभी, मतलब कुछ परिवार को पेमेंट नहीं हुआ। हम कहे दादा मिल गया मुआवजा? आपकी परिवार है मिलो मुआवजा है? अबे नहीं आओ। अच्छा, कहे भी है तुम आओ? हमारे साहब कछु को आओ ही नहीं है अबे। हाँ, ना जमीन को आओ ना हमारे घर को आओ, हमारे कछु को नहीं। पहले जमीन को आए फिर मकान को आए। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में तो नहीं बनो दो? हाँ, बंद हो गई जो कछु ना तो हमारे पट्टे बंद में, बल्कि सरकारी में कर दो। नहीं सो का की वजह का है? का तुम्हारा नाम नहीं है तो कागजी कार्रवाई भाई का भाव नाम है, घपला घोटाला भाव कछुलो नहीं है न घपला घोटाला। तुमने सरपंच सेक्रेटरी से मिले नहीं है कि भैया हमारा पटवारी साहब से नहीं मिले? लिख के ले गए, लेकिन मुआवजा आओ ना, मतलब कछु नहीं आओ ना। वोटर हो सकता है जैसे कह रहे हैं कि 70-80% होगा, 20-30% रहेगा, तो में हो गए तुम्हारा नाम। देखो अब में हुई तो अलग बात है, नहीं तो अबे तो आओ नहीं है। जोन मुआवजा तुमने सुनी है कि मिल रहा गाँव वाले उससे संतुष्ट होते हैं? अब संतुष्ट है जब गाँव भर ले भी खंगूर संतुष्ट है। कोई हमारे भट्टे ने कहा हूँ कहाँ जो सरकार जहाँ प्लाट दरी होते रहे हो कहूँ और मीटर तरफ हमें तो जाने अपने मन को रहे, हमें तो पैसा चाहने। अच्छा, जरूरी नहीं है, सब पैसा दें अपने हिसाब से रहे, हम अपने हिसाब से रहे, हमें जाने कायदा तुम्हें मिलो मुआवजा? हमें मिलो ना मिलो है साहब, लेकिन एक है कि जैसे घोटाला करे खंगे हैं बड़े बड़े अधिकारी को सीधे बताओ। मैं जाके गोपाल से सुना है कि मैं विधायक, सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी ये अब अपनो पेट भरबो तकत है, वो गरीब जनता सास की फेरे ऐसी मारी। सबसे बड़ी बात तो क्या है, अब मुआवजा आओ है, अब बताओ हमारे लोग जमीन 1 एकड़ है और भाई 50 हिस्सा है, तो भाई मुआवजा को सुना ये हम अंत जाते हैं तो जमीन हम मोल खरीदे हैं कहीं
हाँ। तो 12 लाख को ये कर दे रहे, हमारे खेती के लाने का शायद हमें चाहने हैं, तो 12 लाख को अब कुल मिला के तुम्हारी जमीन की जो कीमत है, नहीं है भैया, जमीन हम बाहर ही खरीद रहे हैं। मान लो तुम जो सोच रहे हैं कि जितना मुआवजा मिल रहा है उतना ही पैसा में तुम जाके खेती किसानी की जमीन खरीद लो, ताकि आगे चल के तुम्हारा रोजी रोटी को साधन बनो रहा है। लेकिन स्थिति ऐसी तुम्हें लग रही हुई है कि भैया जितने पैसे मिलो तुम्हें प्लाट भरा होने बाहर, बस बाहर, मतलब प्लाट या मकान, लेकिन खेती बाड़ी की जमीन नहीं हो पाओने। कैसे होते 12.5 लाख रुपया? नहीं सुबह सरकार को तो जो कह होगे ना कि जो रेट से मान लो इतने है, तो ऐसे इलाके में बसा रही हुए भाई कि भाई होते से वही रेट में मिल जाए तुम्हें होते। पटवाई ने इतने बना दी सब यार नाकाम जमीन, मान के चलो कि 60 हजार को एकड़ कर दी उनने पटवाई ने एक अच्छा। समय, कोई समय दूसरा पटवाई से अच्छा, उसने कह दी कि 60 बस कुछ नहीं है, सब ये तो मिट्टी वाली है और उसमें कुछ नहीं है। अब पाज जो हो रही है तो तुम्हारे लोग का पाज है जितनी हमारे लोग हो रही है, लेकिन हमारी निकाम बना दी पटवाई ने जमीन। तो 60 हजार को एकड़ हमारी जमीन खकात पे इसकी को तमाम मुआवजा बन गो, और हम अंत जाई थे तो हमारा 12 लाख को एकड़ हमें मिला थे, और हमें कहाँ से पैसा हम पूरा कर भी तो ये बना रहे जी, हमें सरकार ही दे रहे, तो 6.5 लाख रुपये हमारे काट ले। अब 6 लाख बूटर में से हमारे 12.5 मिल गए, 6 लाख में हम काका भी उनमें बच्चा पाल भी के हम पल भी के मकान बना भी के साव सही को जो हम खाए बैठे हैं तब साव सही को दे भी हम काय में हो का चुका भी। बिल्कुल 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 काय भी यार जो कह रहे तो ऐसा सैया के मुआवजा की राशि जो हिसाब से है या जो मिलने हैं वो हिसाब से दूसरी जगह जे भी सो तो कोनो काम ही कि नहीं उतने पैसा के कोनो काम हाँ का काम उतने में का पल है, का हो जाए, का खा ले बताओ। जा समस्या तो जब पलकुआ जैसे और भी गाँव हैं, ढोड़न गाँव है, और 4-6 गाँव जो आसपास में दूर क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या समस्या हर गाँव की है का दादा? हर गाँव की यही दुर्दशा है। हाँ कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हाँ भाग गए और जिनके मकान हमने बना रहे पहले ही से, तो उनकी मजा है कि अपने लाइफ पैसा ले ले बेमोहरा होगा। किन्ने जो नहीं दस हम भाग गए पहला। अच्छा 10-20 साल जिनके डरे हैं मकान खाली डरे सो मुआवजा को मुआवजा मिल बाहर तो बस यही है, वे तो बस यही है। और जमीन नहीं की आती भली मकान छोड़ के चले गए, इन खंडा डरो मकान लेके मुआवजा तो मिलना ही कहाँ जमीन को मिल रहा है, मकान को मिल रहा है। अच्छा उन्होंने ही बोला इनकी जमीन ज्यादा आती, दोनों भाग गए पहला। कहा भी कह रहे तुम बताओ? जाके श्रीमान जी हम पलकुआ के रूपन दिया जाओ। हाँ बताओ रूपेन भाई। हमारे विधायक जी ने जा कही थी बैठे रहो हाँ। के का कहूँ तो 25 लाख रुपया को पैकेज देवो अभी हम, उन्हें इस पर ये कही थी, वो पूरे गांव ने ये कही थी कि शुक्ला जी आए थे, बबलू शुक्ला नहीं वहीं गए थे बेजावर बोले अच्छा, तुम्हारा गए थे मिले हाँ सब पूरा गांव गए तो हम आओ सो बोले कल इतने से इतने बोले यहाँ ना हो गए, बोले 40 लाख पैकेज चाहने हमें एक, बोले ना मिले 25 देवो अभी हम जरूरत पूरे गांव को हम के हम कम से कम जितना 25 मन लाख है सबसे कही पूरे गांव में गाँव तो पूरे गांव गाँव तो सबसे 19 पट कही थी कि 25 लाख को पैकेज जब अभी हम 25 लाख को पैकेज मतलब 25 लाख के हिसाब से है 25 लाख को एकड़ जमीन के साथ जमीन पर नहीं वोटर को अकेले 19 पट कही थी कि 25 लाख को पैकेज एक आदमी हम देवो अभी। अब बोलो श्रीमान जी 12.5 आए जी 19 पट कही थी कि हम देवो अभी और हम नहीं उन्होंने नहीं देने खा सके उनकी योजना विधायक ने जैसे जो उनको वादा किया होगा बता दे मैं कि कही थी उनने कहना कही थी पूरा गाँव का तो श्रीमान जी वो 25 की 19 पट बात करी थी कि हम 25 लाख को पैकेज मतलब वोटर एक परिवार हमें है नहीं एक वोटर की बात हुई थी। सब बहुत ज्यादा रकम कह रहा है रकम इतना बहुत आसान है। वोटर की हमने हर वोटर हमें उन्होंने एक हर वोटर 25 लाख कही थी। तो अब पढ़ाई परिवार का नहीं जैसा कह देना श्रीमान जी तो ये पलकुआ गांव है और पलकुआ गांव के लोगों की समस्या है। उन लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से सरकार मुआवजा दे रही है उस हिसाब से ना तो किसी जगह विस्थापित होने के बाद उनकी रोजी रोटी का साधन बन पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से जमीन यहाँ पर है और इनका कहना है कि सीधे सीधे तौर पर कि पटवारी ने जो यहाँ पर रेट तय किए हैं या जिस तरीके से ज़मीन का जो रेट तय किया गया होगा कि ये खेती की ज़मीन या अनावश्यक ज़मीन है उस हिसाब से किसी क्षेत्र की ज़मीन का रेट तय होता है। तो इन्हें लगता है कि 5 लाख का एकड़ अगर इन्हें मिलता है तो 12 लाख की एकड़ के हिसाब से किसी अन्य जगह ये ज़मीन नहीं खरीद सकते और जिस हिसाब से पैसा मिल रहा है उस हिसाब से उतने ये मकान भी नहीं बना सकते। तो इन लोगों की ये समस्या है और पलकुआ गाँव के ये समस्या नहीं है, अन्य जो डूब क्षेत्र के गाँव आते हैं उन सभी तमाम गाँव की ये समस्या है और ये परेशान
लोग हैं, इनसे जो वादे किए गए थे कि विस्थापन के बाद इनकी समस्याएं दूर होंगी, इनका समाधान होगा, किसी अन्य जगह यहाँ पर ये लोग बसते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जीवन में खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और ये पलकुआ गांव के परेशान लोग अपनी शिकायत सरकार के सामने पेश कर रहे हैं कि अभी इनकी समस्या का समाधान और जिस तरीके से इनसे वादे किए गए थे उस हिसाब से इन्हें मुआवजा दिए जाए। महाखबरी न्यूज़ के लिए जयराम चतुर्वेदी, धन्यवाद।